सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की तीसरी समाअत कुछ देर बाद अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। मुल्जिमान को चालान की नकूल 9 अक्टूबर को फराहम कर दी गई थी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 17 अक्टूबर मुकर्रर कर रखी है। मुकदमे की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन करेंगे। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी 11वें रोज में दाखिल। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से बुलंदबाला इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मजीद 254 फलस्तीनी शहीद, शोहदा की तादाद 2808 हो गई। 1030 बच्चे शामिल, 1000 अफराद मलबे तले मौजूद, 11000 फलस्तीनी जख्मी। मुर्दा खानों में लाशें रखने की जगह कम पड़ गई। अस्पतालों में ईंधन खत्म होने के करीब। इसराइली अल्टीमेटम के बाद शिमाली गजा के 10 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए। हमास के हमलों में 289 फौजियों समेत 1400 इसराइली हलाक, 3500 जख्मी हुए। 199 इसराइली हमास के पास यरगमाल हैं, इसराइल ने तस्दीक कर दी। गजा में डॉक्टर दोहरी आजमाइश का शिकार। दौरान ड्यूटी प्यारों की लाशें देखना भी इम्तिहान से कम नहीं। जख्मियों के इलाज में मसरूफ डॉक्टर के वालिद और भाई की लाशें अस्पताल पहुंच गईं। गमजदा डॉक्टर लाशें देखकर खुद पर काबू न रख सका, साथ ही डॉक्टर को तसल्लियां देते रहे। जख्मियों की देखभाल करने वाले एक और डॉक्टर के पास उसके बेटे की लाश लाई गई। डॉक्टर अहले खाना को तसल्लियां देता रहा, लेकिन खुद फूल से बच्चे को न देख सका। अहले गजा के पास खाने को खुराक, ना पीने का पानी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से पानी की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मलबे का ढेर, सड़कें वीरान, बारूद की बू और गजा का बहरान। ये है अर्ज़े फिलिस्तीन का अहवाल। हंसता बसता शहर रियासती दहशतगर्दी का शिकार। तुर्की टीवी ने बमबारी से पहले और बाद की वीडियो जारी कर दी। खंडरात बनी इमारतें तबाही की दास्तान सुना रही हैं। सऊदी अरब के दौरे में अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की हजीमत का सामना। सऊदी अरब मिस्र का अमरीका के इसरार के बावजूद हमास की मजम्मत से इनकार। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पहले तो हफ्ते को एंटनी ब्लिंकन को मुलाकात के लिए घंटों इंतजार कराया और फिर अगली सुबह मुलाकात की तो गजा के मासूम फलस्तीनियों का कत्ल रुकवाने पर जोर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना था, इसराइली हमलों में मासूम फलस्तीनी कत्ल हो रहे हैं। गजा का मुहासरा खत्म करने, गजा को पानी, बिजली और ईंधन की फराहमी बहाल करने पर जोर। भीख नहीं मांग रहे, मुस्लिम उम्मा अपना फर्ज पूरा करे। हमास के तर्जुमान डॉक्टर खालिद अल क़ुदूमी कहते हैं, वक्त के यजीद इसराइल के खिलाफ क्या करना है मुस्लिम उम्मा को पता होना चाहिए। सहूनी रियासत की दरिंदगी पर खामोशी अफसोसनाक है। OIC का इजलास बार बार मुलतवी किया जा रहा है। OIC तो बनी ही क़िबला अव्वल को बचाने के लिए थी। ARY न्यूज के प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए बोले, इसराइल फिलिस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम कर रहा है। गजा पर ममनुआ बॉम्ब्स की बारिश की जा रही है। उसने गजा को खंडर में तब्दील कर दिया। गजा में फिलिस्तीनियों को खुराक और अद्वियात तो दूर, पानी तक मैसर नहीं। पाकिस्तान का हंगामी बुनियादों पर गजा के निहत्ते फलस्तीनियों के लिए इमदाद भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, गजा की पट्टी पर इसराइल की खुली जारियत और नाकाबंदी ने सूरत हाल गंभीर बना दी। इमदाद की तरसील के लिए फलस्तीनी हिलाल अहमद सोसाइटी से राबते में है। पाकिस्तान और तुर्की का मसला फलस्तीन के मुस्तकिल हल की जरूरत पर इत्तेफाक। निगरान वजीर खारजा का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। गजा की सूरत हाल पर बातचीत। जलील अब्बास जिलानी ने कहा, इसराइल फौरी जंग बंदी करे और गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए राहदारी खोली जाए।
फरूख हबीब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। लाहौर में IPP के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फरूख हबीब ने कहा, शैतान का रास्ता छोड़कर आदम के रास्ते पर आ गया। अदम एतमाद के बाद चेयरमैन PTI ने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। हमें चैन से बैठने दिया गया ना आवाम को। लोगों को पैगाम दिया गया कि एक इदारा आपको सियासत नहीं करने दे रहा। चाहते थे लोग लड़े मगर वो गिरफ्तारी ना दें। साइफर को सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने फरूख हबीब की बाजियाबी की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, आइंदा अहम इंतखाबात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। साबिक सदर मौलाना की रिहाइशगाह पर गए। मौलाना फजलुर रहमान से उनकी खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। निगरां वजीर आजम 4 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग पहुंचने पर अनवारुल हक काकड़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। निगरां वजीर आजम बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग वजीर आजम और दीगर सीनियर क़यादत से मुलाकात करेंगे। फोरम में दीगर ममालिक के सरबराहों से भी मिलेंगे। चीन में कारोबारी शख्सियात से भी अहम मुलाकातें होंगी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत होंगे। रुपए सस्ता करने पर अवाम निगरां वजीर आजम से खुश। शहरी कहते हैं 75 बरस में पेट्रोलियम कीमतों में ऐसी कमी नहीं देखी। पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, बाकी चीजें क्यों नहीं। ट्रांसपोर्टरों की हठधर्मी बरकरार, किराए में 1 रुपया कम करने को नहीं तैयार। तेल 1 रुपया लीटर महंगा होने पर किराया बढ़ जाता है, अब कम क्यों नहीं हो रहा। मुसाफिरों की दुहाइयां, ट्रांसपोर्टरों के हीले बहाने, डीजल मजीद सस्ता करने का मुतालबा। गवर्नर सिंध कहते हैं पेट्रोल 40 नहीं 140 रुपए सस्ता होना चाहिए। इस महंगाई में कम से कम तनख्वाह 1 लाख होनी चाहिए। निगरां वजीर आला पंजाब ने ट्रांसपोर्टर को फौरी किराया 10% कम करने का हुक्म दे दिया। निगरां वजीर आला की महंगाई में कमी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन। कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर को अशिया की कीमतों में कमी का टास्क दे दिया। गैस महंगी करने की तैयारियां आखिरी मराहिल में। ECC के लिए समरी तैयार कर ली गई। गर्दिशी कर्जे बढ़ने पर IMF ने इजहार तशवीश किया। गैस कीमतों को 100% से जायद बढ़ाने का मुतालबा। कराची वालों के लिए बिजली भी मजीद महंगी करने की तैयारी। 6 माही एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे इजाफे की दरखास्त नेफ्रा में दायर। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। साइफर केस के इखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर भी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा, आर्टिकल 248 में वाज़ेह है चेयरमैन PTI को बतौर वजीर आजम इस्तिस्ना हासिल है। साइफर केस की जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दी। शिकारपुर में पुलिस और रेंजर्स का तहसील खानपुर कच्चे के गांव में टारगेटेड ऑपरेशन। SHO समेत 5 मुगवी एहलकारों को बाजियाब करवा लिया। बाजियाब होने वालों में SHO महबूब बरोही, हेड मोहर्रर नसीम गोपांग, कांस्टेबल जान मोहम्मद, कांस्टेबल अयाज केंजर, SHO का बेटा मोहम्मद अली शामिल हैं। DIG लाड़काना के मुताबिक मुगवियों को 6 रोज कबल कच्चे के कोटशाहू थाने से अगवा किया गया था। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 मुल्जिमान हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। औरंगी टाउन ब्लॉक D में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान फायरिंग के तबादले में मारे गए। असलहा, मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद।
तीन हट्टी नूरी शाह मजार के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़पें। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमान मुंजा में 1 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी। फायरिंग के तबादले में सिपाही साजिद आजम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। दहशतगर्दों से दूसरी झड़प शिमाली वजीरिस्तान मीरान शाह में हुई। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द मारा गया। मीरान शाह में मादरे वतन के सपूत सिपाही वारिस खान ने शहादत पाई। ओमान के बर्री फौज के कमांडर मेजर जनरल मुतार बिन सलीम बिन राशिद की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR का कहना है मुलाकात में बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ओमानी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों की तारीफ की। GH की आमद पर उस्मानी कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मेजर जनरल मुतार बिन सलीम की यादगार शौदा पर हाजिरी, फूल रखे। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी सफीर ने खित्ते में अमन यकीनी बनाने में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का दौरा कराची। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू। जेन मैरियट ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से भी मुलाकात की। सिंध में सरमाकारी के मौके पर तबादला ख्याल। जेन मैरियट ने गवर्नर सिंध के हमरा उम्मीद की घंटी भी बजाई। 200 बरतानवी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं। आइंदा 1 साल में बरतानवी सरमाकारी में मजीद इजाफा होगा। जेन मैरियट का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुनक्किदा तकरीब से खिताब। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 14 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 3127 अफगान तोरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान रवाना हुए। हकीम मोहम्मद सईद शहीद की 25वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हकीम मोहम्मद सईद ने क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में हमदर्द दवाखाने की बुनियाद रखी और उसे पाकिस्तान का एक अजीम तिब्बी, इल्मी, अदबी, तालीमी, अशाती इदारा बना दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने हकीम मोहम्मद सईद शहीद को सितारा इम्तियाज और निशान इम्तियाज अता किया। हकीम मोहम्मद सईद शहीद को 1998 में कराची में शहीद किया गया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद गुर्बत की जिंदगी गुजारने वाले बच्चों और खानदानों की हालत इज़ार और उनके हुकूक दिलाने की जरूरत को उजागर करना है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश, मौसम सर्द हो गया। शेखुपुरा, सरगोधा, ओकाड़ा, मुजफ्फरगढ़, मियां चुन्नू, विहाड़ी, बहावलनगर, कबीरवाला, हवेली लक्का, टिब्बा सुल्तानपुर, बूरेवाला में मूसलाधार बारिश से जलथल 1। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। दियामिर, चिलास और मानसेरा में पहाड़ बर्फ से ढक गए। आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। ICC वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका और नेदरलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। गुज़श्ता रोज वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत, श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश की निस्फ सेंचुरियां। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
कैंगरूज से मुकाबले के लिए शाहीनों की तैयारियां। कौमी टीम आज से बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज करेगी। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश अरूज पर। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली, बासित अली और कामरान अकमल का माहिराना तज्जिया। बासित अली कहते हैं पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहिए। कामरान अकमल बोले ऑस्ट्रेलिया आज अच्छा खेला लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका से बेहतर टीम है, ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है। अजहर अली ने कहा ये वर्ल्ड कप श्रीलंका के लिए बुरा साबित हुआ। अदाकारा हिरा उमर बनी मेहमान। खेला वसीम बादामी के साथ मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूपधार इफ्तिखार अहमद का और आदि के साथ लगाया कॉमेडी का तड़का।